पिता परमेश्वर, तू आ पिता परमेश्वर, तेरी सामत को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरी हुजूरी को मांगते हैं पिता परमेश्वर, तू ही आ पिता परमेश्वर। आप लोग सब अपने स्थान पे रखा बाखा लगा खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, हाथों को उठा करके, क्योंकि वो हालातों को बदलने वाला अब्बा पिता परमेश्वर, हमारे संग साथ चलने वाला अब्बा है। वो परमेश्वर है जो गोलियत को मारता है उस छोटे से दाऊद के साथ है पिता परमेश्वर। तो हमें भी दाऊद की तरह बना दे कि वो हमारे सामने कोई भी गोलियत आए पिता परमेश्वर, तो उस गोलियत को हम मार पाए पिता परमेश्वर, उस पहाड़ को हटा दे खुदा राजा मेरे बादशाह, अपनी भाषा से रवस्ती का पिता, जिस स्थान में तेरे भाषा को फायर करते मेरे बादशाह, जितने लोग पिता परमेश्वर अभी तक भाषा नहीं पाए उन सभी को अपने भाषा से सवा करते पिता परमेश्वर की तूने कहा अंत के समय में तो अपनी आत्मा को स्वर्ग से उड़ेल देगा मेरे जिंदा राजा। हाँ पिता अपनी जिंदा होने की गवाही दे, तू आज ही अपनी आत्मा को स्वर्ग से उड़ेल दे। जो पिता परमेश्वर अभी तक आत्मा का स्वाद को नहीं चखे पिता राजा, तेरी आत्मा का स्वाद को चख नहीं पाए पिता का पिता राजा, तो हालातों को बदलने की पिता परमेश्वर वो मेरे बादशाह ताकत रखता है मेरा बादशाह, तू ताकत रहता है पिता परमेश्वर की उस धूप से बचाने के लिए, क्योंकि तेरा वचन में लिखा ना तो दिन को धूप से तेरे का ना चला चुनाव कुछ हानि होगी पिता, उस धूप से बचाना पिता रबल्ला। तूने पिता राजा याई की बेटी को जिंदा करने की सामत रखता है मेरे बादशाह, तू आज सभी को पिता जिंदा हालात करो हो ला रहा, वो हालातों को बदलने की सामत रखता है, हालातों को जिंदा करने की सामत रखता है पिता राजा। जिस तरह से मरे हुए लाजर को तू जिंदा किया उसी तरह से तू पिता राजा सारे लोग की मरी हुई परिस्थिति को जिंदा करना, यीशु नासरी के नाम से सारे लोग हाथ उठा करके तारीफ करके उस महिमा से नामा शाता रावशी का पिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को
दिया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, लहू से तेरे यीशु पाते हैं रोगी शिफा, लहू से तेरे यीशु पाते हैं रोगी शिफा, जीवन को भर दे यीशु, रूह के फलों से सदा, जीवन को भर दे यीशु, रूह के फलों से सदा, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से,
जाते
सोना सा यीशु शना शाना से हाँ यीशु शना छूने से यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से हाँ यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं बेटी को चंगा किया पिता परमेश्वर पिता राजा बढ़ चुकी थी पिता 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 बाला बचेता लावास परमा उन्हीं खाना खल्ला हर वसल के सारे लोग का हालात बदल देना पिता परमेश्वर पिता राजा जितने पिता अंदर तेरी उन्हीं हार रही थी तूने कहा है कि वो सब कबे लोग के पास और तो ना नहीं ना सोना सना सने तेने सुनी सुनने पाए मेरी बातों को सुनने पाए पिता जो ढिठाई की तना तना दोनों दोनों दोना तना तरा बसा बसल्ला उबा 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 बोर मारा 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 ये रवशा खंदर सुप्री बसल्ला तो हालातों को बदल दे मेरा पिता परमेश्वर तूने क्रूस पे चला 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 दे हर अंधकार की ताकती जो ताकती से चलाते क्या क्या चलाते मेरा पिता नहीं वो पति 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 बाते बाते बोलता 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 रबा रबा शैतान तेरी बातों को सुनने पाए पिता से लोग पिता परमेश्वर अपने ढिठाई से भाग के पिता परमेश्वर तेरे पास आने पर अपने 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 मोशाना मसा 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 मस से भर दे बिना 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 नमी कर पिता मौसम में नमी को दे पिता नामा सामस 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 से भरी वादी 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 तेरा धन्यवाद करते पिता राजा की तूने कहा दुख उठाना मसीह को एकदम माशा नामाशा नमा तूने कहा दुख पे आनंद की बात समझो पिता नमस्ते जो तेरे नाम से जो भी दुख उठा रहे हैं देखते धूप पे पिता नहीं वो दुनिया दुनिया के लिए बचा लो बचाओ बचा लो बचा लेने पाए पिता राजा पिता परमेश्वर पिता राजा उसका 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 दुआ करने पानी कमी कमी दुआ करे मरी मरी आपका फायर फायर करते पिता परमेश्वर पिता नमस्ते के अंदर नमस्ते जिस से ऐसा नितिन दिन की फास्टिंग के पिता जाता जाता जाते 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 सारे लोगों को बचा लिया दुनिया को सीधा हमें बचाने की सामर्थ को दे पिता राजा हमारा फास्टिंग करना व्यर्थ ना जाने फास्टिंग में वचन वचन से दुगना मसा मसा पिता लिखा रखा है उसके अंदर धन्यवाद वादी करे तेरे धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कृपया किसी किसी को पानी लाना होगा, बाथरूम जाना होगा, बच्चे को कुछ खरीदना होगा तो अभी कर लो।
लिया उसको गिराकर उसको गिरा क्या बाथरूम में जाकर निकल जाए ना मुझे तो फायर जैसे ना फेंक दो तुम जाकर Praise the Lord. Hallelujah. यशायाह की पत्री 28-23 से आगे पेज नंबर 843 23 से 28 का 23 से 29। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हिलके फिरता रहता है? क्या वह उसको चौरस के सौंप को नहीं छितराता और जीरो को नहीं बिखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कटिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक समय ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बताता है। दाउनों की गाड़ी से तो सौ बुदाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी को अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाया जाता है और उसे चूर चूर नहीं करता। वह यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा से कहें, प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ कि तू महाबुद्धिमान है। प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु जी, तू युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। तो युक्ति वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर है, मैं स्वीकार करता हूँ यीशु के नाम में। तो युक्ति वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर है, मैं स्वीकार करता हूँ। अपने हाथों को उठाएं बैठे ही हुए, मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु जी, तो युक्ति वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर। अपने हाथों को उठाए हुए हिलाएं, मैं स्वीकार करता हूँ तो युक्ति वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर है, तो युक्ति वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर है। और मैं आज अपनी सारी बुद्धि को सरेंडर करता हूँ खुदावंद। मैं तेरी बुद्धि को मांगता हूँ, मैं तेरी बुद्धि को मांगता हूँ, तेरी महान युक्ति को मांगता हूँ, तेरी महान बुद्धि को मांगता हूँ। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे फाइनेंस के लिए, मेरी सारी चीजों के लिए जो मुझसे जुड़ी हुई है प्रभु जी, वो सारी चीजों के लिए मैं तेरी युक्ति को और तेरी बुद्धि को मांगता हूँ, क्योंकि मुझसे जुड़ी हुई कोई भी चीजें प्रभु जी मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही है। मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही है प्रभु जी, मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही है। इसी नाम में मैं आपकी युक्ति को, आपकी बुद्धि को मांग रहा हूँ। इसी नाम में मैं मांगता 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 वचन कहता है कि तुम महायुक्ति वाला और महाबुद्धिमान परमेश्वर है। और रिबला हसन दे के रिखारा खारी बेरे पेंडल हिस्सा चला रहा रिबे 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 नांता खावा सुतला रतला 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 लहे खेले 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 रिखंदल वसुंद तला रबा इला बहातन नकारी वसुन मंद निंदगेरी रवला बरबरे बेरेगेरी तला रबा होली गोस्ट होली गोस्ट out in the name of Jesus. Every bondage out, every breakage out करो, out करो, out करो। ये आपके स्वयं के लिए है। आउट
आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो। मेरे पैसे की प्रॉब्लम, चला आउट करो, मेरा हिस्सा नहीं है। मेरी सोच की रुकावट, चला आउट। आज के बाद मेरे पैसे में परमेश्वर की बुद्धि काम करेगी। आज के बाद मेरे शरीर में मेरे परमेश्वर की बुद्धि काम करेगी। आज के बाद मेरे घर में परमेश्वर की बुद्धि काम करेगी। आज के बाद मेरे बच्चों में परमेश्वर की बुद्धि काम करेगी। आज के बाद मेरे मैरिडल लाइफ में, पति में परमेश्वर की बुद्धि काम करेगी। मेरे कामकाज में परमेश्वर की बुद्धि काम करेगी। आज के बाद परमेश्वर की बुद्धि काम करेगी यीशु मसीह के नाम। आउट, 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 यीशु के नाम में आउट। आमेन, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमारे लिए लिखा हुआ है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में आते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के लिए अपने आप को देते हैं, वो इस ओर देखता है कि वो मेरी सुनने की इच्छा रखता है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ये बात को देखता है कि मेरी सुनने की इच्छा रखता है कि नहीं, जब परमेश्वर इस बात को देखता है कि मेरे बारे में जानने की इच्छा रखता है कि नहीं, जब ये परमेश्वर हमारी लाइफ में ये देखता है कि मेरे विषय में ये और खोज करने की इच्छा रखता है कि नहीं, जब ये परमेश्वर देखता है कि मेरे विषय में और भी कुछ करने की इच्छा रखता है कि नहीं, और वही उसी वक्त वह हमारे लिए द्वार खोलने का निश्चय करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। मतलब हमारी आशीष उसके लिए सोचने में ही चालू हो जाती है यीशु मसीह के नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी आशीष कहाँ से चालू हो जाती है? उसके लिए कुछ करने के बारे में सोचने से वो आशीष चालू हो जाती है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही एक यूनिक सा मेथड है कि जब कोई व्यक्ति आपके बारे में सोचता है तो आप उसके बारे में सोचते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हालेलुया। सही बात है कि नहीं? हालेलुया। मैं चाहूंगा कि आप जितने भी ग्रीन मैट में हैं वो दरी में आ जाए प्लीज। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं अगर यकीन ना हो तो यहाँ पे मैं मैट के ऊपर में खड़ा हूँ, आप चल के देखो कितना गर्म है, तो ग्रीन मैट कितना गर्म है। मैं दरी के ऊपर खड़ा हूँ, मेरी गर्म है। मैं दरी में खड़ा हूँ और गर्म है, तो मैट कितना गर्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में और कुछ नहीं, बस सोच लगाने की आवश्यकता है। आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में और कुछ नहीं, अपना मन लगाने की आवश्यकता है। आपको और मुझे और कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आपको और मुझे परमेश्वर में और कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समय लगाने की आवश्यकता है। वो हमारे सारे कामों में आशीष देने के लिए खड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनना किस बात को दर्शाता है? सुनना काम को दर्शाता है। सुनना किस बात को दर्शाता है? सुनना प्रेम को दर्शाता है। सुनना किस बात को दर्शाता है? सुनना परमेश्वर के प्रति हमारे संबंध को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी पड़ोसी का जाकर के नहीं सुनते, हम किसी पड़ोसी के लिए जाकर के कुछ नहीं करते, हम किसी और के लिए जाकर के नहीं सुनते, किसी और का नहीं सुनते, किसी और के लिए अपना दिमाग अपनी बुद्धि को नहीं लगाते। हम किसकी सुनते हैं? जिसे अपना मानते हैं। है या ना? हाँ या ना? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात में एग्री हो? आप किसकी सुनते हो? अपने की सुनते हो। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप सुनने के लिए उसके नजदीक आते हो तो आप साबित करते हो कि उसे आप अपना मानते हो। आमीन, आमीन। जब आप उसे करने के लिए आगे बढ़ते हो तो आप इस बात को प्रमाणित करते हो कि वो आपका है और आप उसके लिए बनाए गए हैं यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुद आप किसी अपने से पूछो कि जब आपने उसे कुछ मंगाया, कुछ कहा, कुछ करने, कुछ काम बात के लिए जब उसे आपने बोला और उसे सुन लिया लेकिन उसे ना किया हो तो आपकी नजर में वो गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर वचन 23 में लिखा हुआ है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरे वचन, कान और ध्यान। हालेलुया, हालेलुया। और ये सिंपल सा और ये साधारण सा शब्द है कि जो व्यक्ति आपकी सुनता है उसे आप भी कहते हो तो मेरी सुन रहा है तो ध्यान दे भी रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आप भी खुद इस बात को देखते हैं, कभी पत्नी के साथ, कभी पति के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी माता पिता के साथ, ये घटना सबके साथ हुई है। हाँ तो सुन तो रहे हो लेकिन ध्यान भी दे रहे हो कि नहीं? हालेलुया। सुन तो रहे हो लेकिन ध्यान दे रहे हो या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि मैं सुनने के लिए तो पास आया हूँ लेकिन मेरा ध्यान किधर है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कई बार मुझे भी आपसे सवाल पूछना पड़ जाता है, यही हो? हालेलुया, हालेलुया। यही हो कहने का मतलब ध्यान कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही जब परमेश्वर के राज्य में हम लोग आते हैं, सुनने से अधिक ध्यान लगाने की आवश्यकता है। सुनने से अधिक परमेश्वर के कामों की तरफ ध्यान लगाने की आवश्यकता है। सुनने से अधिक सुन तो रहे लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है उसकी तरफ ध्यान लगाने की आवश्यकता है। परमेश्वर की तरफ लेकर के जाना चाहता है, उस पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। जब आप वचन सुनते हैं, यहाँ एक बात जो लिखा हुआ है 29 पद, जिसे हम सब ने अंगीकार करके दुआ किया कि प्रभु मुझे तेरी युक्ति चाहिए, प्रभु मुझे तेरी बुद्धि चाहिए। वो कहता है यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है कि वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान, अद्भुत। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? ये भी किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? आपको लग रहा है आप दिमाग लगा रहे हो, आपको लग रहा है आप शरीर लगा रहे हो, आपको लग रहा है आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो, लेकिन ये परमेश्वर की नियुक्ति है। ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हुआ है कि वो आपको आशीषित करना चाहता है। आप सोच रहे हो कि मुझे करना पड़ेगा, आप सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा, आप सोच रहे हो मैं पैसा लगाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ है कि आपका थोड़ा सा करना उसके लिए बहुत सारे करने को लेकर के आएगा। हालेलुया। आपका थोड़ा सा उसकी तरफ मन लगाना परमेश्वर की ओर से बहुत सारे को लेकर के आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका थोड़ा सा पांव आगे तरफ बढ़ाना उसके तरफ से 10 कदम आपके लिए आने का एक लक्षण है, एक सिग्नल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका 10 लगाना उसके तरफ से 1000 आने का सिग्नल है यीशु मसीह के नाम में। आपका 50 लगाना उसके तरफ से 5000 आने का सिग्नल है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 50 में कितना जीरो रहता है? कितना जीरो रहता है? 50 में। लेकिन वो क्या बोलता है? मैं तुझे 100 गुना आशीष, कितना गुना आशीष दूंगा? कितना गुना? कितना गुना? तो 50 लगाया तो कितना गुना आया? 100 गुना आया तो 5000 आया। आपका 50 एक जीरो पहले से था। वचन क्या लिखा? ये उसके द्वारा नियुक्त किया गया है कि तू मेरे लिए आगे बढ़ेगा, मैं तेरे लिए आगे बढ़ूंगा। तू मेरे काम के लिए आगे बढ़ेगा, मैं तेरे काम के लिए आगे बढ़ूंगा। तू मेरे लिए लगाएगा, मैं तेरे लिए लगाऊंगा। तू मेरे लिए आगे बढ़ करके आएगा, मैं तेरे लिए आगे आता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारी क्या सोच है? हम क्या सोच रहे हैं? इस बात को परमेश्वर स्वर्ग से बैठकर हम मनुष्यों की तरफ तक टकी लगा करके देखता रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
आप 50 लगा के दुखी हो कि 100 लगा के दुखी हो कि 500 लगा के दुखी हो, ये परमेश्वर देखता है। हालेलुया। आपकी सोच कहाँ तक जा रही है, आपका काम कहाँ तक जा रहा है, आप कहाँ तक जा रहे हो, ये परमेश्वर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। ये देखता है कि मैं जो व्यवस्था नियुक्त किया हूँ ये उससे उतना खुश है कि नहीं है। वो देखता है कि मैं जो कह रहा हूँ उस बात के लिए वो प्रसन्न है या नहीं है। वो देख कर हमें ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। यही बात 23 में लिखा, मेरी सुनो और ध्यान भर के सुनो। हालेलुया। और क्या सुनना है? जो व्यवस्था उसने नियुक्त किया है कि मेरे हिसाब से चल। हालेलुया। जो व्यवस्था उसने नियुक्त किया है कि मैं जो कह रहा हूँ वो कर। जो व्यवस्था उसने नियुक्त किया है कि मैं जैसा चलाना चाहता हूँ वैसा चल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ सब लोग बुद्धिमान बैठे, बोले मैं बुद्धिमान हूँ यीशु मसीह में। नहीं हो गया? बोलो बोलो मैं यीशु मसीह में। आप जब बुद्धिमान हो, प्रेज़ द लॉर्ड, तो जब आप अपने बच्चों को दिमाग देते हो तो क्या बोलते हो? हालेलुया। मेरे बुद्धि से चल, मेरे बुद्धि से तू कभी फैल, मेरी बुद्धि से तू कभी फैल, मेरी बुद्धि से तू कभी फैल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम दुनिया देख के बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो हमारा खुदावन खुदा है, जो सेनाओं का यहोवा है, उसने कितना बुद्धि देखा होगा सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कितना दुनिया देखा होगा सोचो। उसने कितना आशीष को, कितनी श्राप को, कितनी नकारात्मक बातों को, कितनी पॉजिटिव बातों को देखा होगा, आप सोचो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। आमीन, आमीन, आमीन। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस अच्छे को स्वीकार करना चाहता हूं कि प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बच्चे का बेहतर आप जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आया ना, आया ना। वैसे ही हमारा और हमारे घराने का बेहतर हमारा परमेश्वर हमसे अच्छा जानता है। यीशु मसीह। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन एक इंसान जो परमेश्वर को जानता है, मानता है और ये बोल करके रुक जाता है कि मेरे पास बहुत दिमाग है, मुझे किसी और के दिमाग की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने लिए गड्ढा खुद खोद देता है क्योंकि वो समझता है वही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन 28-24 क्या लिखा? 28-24। हालेलुया, हालेलुया। वचन जब आप पढ़ते हो, वचन जब हमें आगे लेकर के जाता है, वो वचन हमें उस ओर लेके जाता है कि वो कहता है आप जितनी भी परिश्रम कर लोगे, इतना भी कुछ भी कर लोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि को अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे, परमेश्वर के नियम को इस्तेमाल नहीं करोगे, परमेश्वर की व्यवस्था को इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आप कुछ भी करोगे उसमें फल हासिल नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 24 कहता है, क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगे फेरता रहता है? यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसानी के बारे में जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको मालूम है कि भूमि को किस लेवल पर तैयार करना है, उसके बाद ही उसमें बीज डालना होगा।
हालेलुया। उसको मालूम होगा कि भूमि को कितना नरम करना होगा, उसको मालूम होगा कि किस लेवल पर उसमें पानी डालना होगा, उसको मालूम होगा कि किस दशा, बारिश की किस दशा पर हमें बीज बोना बंद करना होगा। हालेलुया। वैसे ही आप और मैं जब परमेश्वर के राज्य में आए हैं, आप और मैं जब परमेश्वर के अनुसार से अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मनमानी करने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। हालेलुया। अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार से सब चीजों को हैंडल करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी बातों में ही अड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ वही सही है, नहीं है। मैं जैसा चल रहा हूँ वही ठीक है, नहीं है। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं वैसे ही करूंगा, सरासर गलत है। हालेलुया। वचन भी कहता है, जब आप इसे पढ़ते हो, क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है, उसका भी एक टाइमिंग है। हालेलुया। हालेलुया। आपने अपना बुद्धि लगा लिया, सफिशिएंट है। अब परमेश्वर के हाथ में अब तो छोड़ो। आमीन। हालेलुया। आपने जोतना चालू किया तो क्या लगातार जोतते रहोगे कि हाँ मैं ऐसा ही करते रहूंगा तो उसमें फसल बढ़कर मिलेगा? नहीं हो सकता। किसान की बुद्धि को तो देखो कि उसे मालूम है कि किस हद तक जोतना है, किस हद तक हेंगे फेरना है, किस हद तक उसमें बीज डालना है। किसान बहुत अच्छे से जानता है। हालेलुया। आपको मालूम ये उदाहरण क्यों देखा परमेश्वर ने? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि किसान अपने बीज बोने के लिए अपनी बात पर भरोसा करता है, लेकिन एक विश्वासी उसी प्रकार अपनी आशीष के लिए यदि खुद पर भरोसा करने लगे तो कभी भी फलवंत नहीं हो सकता यीशु मसीह में। एक किसान अपनी मेहनत पर भरोसा कर सकता है, यदि एक विश्वासी अपने आप पर अपनी मेहनत पर भरोसा करने लगा उसे कभी भी बढ़ते हुए नहीं देख सकते आप। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वासी अगर प्रभु में कह रहा है मैं विश्वासी हूँ, तो अपने आप को सरेंडर करना ही पड़ेगा कि प्रभु मेरी बुद्धि खत्म होती है, प्रभु मैं अपने से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हालेलुया। उसको अपने ज्ञान को सरेंडर करना पड़ेगा। मैं कितना भी जानता था प्रभु, लेकिन मेरे से ये फलवंत नहीं हो पा रहा है प्रभु। मैं कैसा भी जानता था प्रभु, लेकिन मेरे द्वारा घर में आशीष नहीं आ पा रहा है प्रभु। मैं कैसा भी बुद्धिमान था प्रभु, लेकिन मेरे ही द्वारा मेरे बच्चों को में कोई भी परिवर्तन नहीं आ पा रहा है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता है कि किसान को अपनी उस फसल के लिए मौसम पर खुद की मेहनत पर भरोसा करता है, लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है उसको सरेंडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से फलवंत नहीं हो सकता यीशु मसीह। हालेलुया। हमने क्या प्रार्थना किया? प्रभु तेरी युक्ति चाहिए मुझे, तेरी बुद्धि चाहिए मुझे, मुझसे नहीं हो पा रहा है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। और वचन उसी को 23 में हमने क्या पढ़ा? जो उसको सुनता है और ध्यान भर के सुनता है। हालेलुया। 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 मतलब जो उसके पास आता है और पूरे समर्पण से पास आता है। हालेलुया। आप अपने बच्चे को क्या बोलते हो? सुना था, सुन रहे हैं। और उसके बाद भी समझ में आता है कि लड़का इधर उधर कर रहा है तो क्या समझ में आता है? और क्या बोलते हो? बेटा तो सुन रहा है लेकिन ध्यान नहीं देते। हालेलुया। बेटा तो सुन रहा है लेकिन तो सुन रहा है लेकिन वैसे ही हर एक वो व्यक्ति जो खुदा को जानता है, जो खुदा के हुजूरी में आता है, जो खुदा के करीब उसके प्रेम को पाना चाहता है, उसको अपने आप में अंगीकार करना पड़ेगा। मैंने अपनी बुद्धि को खत्म कर दिया प्रभु, पढ़ने में, बच्चों को बढ़ाने में, पैसे को बढ़ाने में, आत्मा में बढ़ने में और आत्मा की उन्नति में मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता। मैंने पढ़ लिया कि वो तू ऐसा नियुक्त किया है कि तेरी बुद्धि जब तक कोई ना ले, तू ऐसा नियुक्त किया है कि तेरे अनुसार अब वो कार्य ना करे, उससे पहले वो बढ़ नहीं सकता। ऐसा यहोवा ने नियुक्त किया है यीशु मसीह में। आमीन। हमने पढ़ा ना
क्यों इस बात के लिए दुआ किया? क्यों खुदावन की आत्मा ने हमें दुआ के लिए उतारा कि आप जहां भी हो, आप जिस भी विषय पर हो, आप जिस भी विषय पर परिवर्तन चाहते हो, आप जिस भी विषय पर परमेश्वर की आशीष चाहते हो, आप जिस भी बातों को लेकर परमेश्वर में उन्नति आशीष को लेकर के आना चाहते हो, उस विषय को परमेश्वर में सौंपना ही पड़ेगा। उससे पहले कुछ नहीं ला सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति उसमें अपनी बुद्धि लगाता है और कहता है नहीं कमाबो नहीं तो कैसे खाबो, तो परमेश्वर कहता है अब कमा, पूरा कमा, ओवर टाइम कर। हालेलुया। पहले 8 घंटा कमाता था, 12 कमा, 12 कमाता रहा होगा तो अब 20 कमा। मैं देखता हूँ कि तो कैसे बचा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ तो गन अच्छा से गंगूराम भैया एक तरह नहीं आवाज नहीं करे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हर वो आदमी जो उसको जानता है, उसको मानता है, उसका वचन पढ़ता है, उसमें अपने आप को देता है, उस हर आदमी को चाहिए कि वो जो नियुक्त किया है उसके अनुसार से काम करो। आमीन, हालेलुया। उसको चाहिए, उसको होना चाहिए कि जो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा लेकर के चले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो कोई वो व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, मानता है और उसके अनुसार से नहीं करता, उसके नियम से नहीं करता, वो वचन 24 कहता है वो जबरदस्ती जोतते रहता है लेकिन फलवंत नहीं होगा। हालेलुया। वचन 24 कहता है जबरदस्ती वो हेंगे फेरता रहता है लेकिन कुछ हासिल। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा आशीष दिया है, खुदा ने हमें एक ऐसा आशीष दिया है कि हम थोड़ा भी काम करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये उस विश्वासी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो थोड़ा मेहनत करके ज्यादा प्राप्त करना चाहता है कि नहीं। वो ही व्यक्ति थोड़ा मेहनत करके ज्यादा प्राप्त कर सकता है जो उसके नियम को मान करके करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो उसके नियम को मान करके काम नहीं करता, वो कितना भी हल जोतते रहता है और कितना भी मिट्टी में हेंगे मारते रहता है, उस फसल को ब्लेसिंग प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। उस बीज में ब्लेसिंग प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। उस आवक में आशीष प्राप्त नहीं कर सकता, उस शरीर में आशीष प्राप्त नहीं कर सकता, उस अपने बच्चों में ब्लेसिंग प्राप्त नहीं कर सकता, वो अपने शरीर अपने जीवन में आशीष प्राप्त नहीं कर सकता यदि वो अपनी बुद्धि जहां पर लगा लेता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन 25 पढ़ते हैं। क्या वह उसको चौरस करके सौंप को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बिखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कटिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसानों के बारे में बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो भी इतना बुद्धि लगाता है अब मुझे बारिश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब उतना बुद्धि लगाता है कि अब मुझे सरकार के उस पानी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर लेकिन विश्वासी से परमेश्वर छेड़ता है, कुड़कुड़ाता है, इसको देखो बोलता है, इसको देखो। इतना तो किसान भी बुद्धि लगाता है कि अब मुझे भोग करके बैठना पड़ेगा चुपचाप। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये आदमी कितना भी बुद्धि लगाता है लेकिन मेरे पास बैठना नहीं चाहता, मेरा दिमाग लेना नहीं चाहता, मेरा सलाह लेना नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर निःशुल्क लेना चाहता है, ये उसका नियुक्ति में। हालेलुया। ये चाहता है कि तू ऐसा करके उस व्यवस्था को ले ले और जो भी काम करे उसमें आशीष को ऑटोमेटिक प्राप्त कर ले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। 26 बताता है क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता है। वैसे ही जब परमेश्वर में हम हैं तो हमें उसकी नियुक्ति को, हमें उसके ज्ञान को, हमें उसके बुद्धि को, हमें उसके समझ प्रेज द लॉर्ड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें उसकी द्वारा दी गई व्यवस्था को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें उसके द्वारा नियुक्त किया गया हर एक कार्यकाल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें उसके द्वारा नियुक्त किए गए विश्राम दिन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें उसके द्वारा नियुक्त किए गए हर एक वचन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें उसके द्वारा नियुक्त किए गए प्रार्थना के उस व्यवस्था को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें उसके द्वारा नियुक्त किए गए उस उपवास के तरीकों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बिना उपवास और बिना प्रार्थना कोई भी परमेश्वर को के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर उसे बुद्धि देता है, लेकिन परमेश्वर इस बात से बहुत बेचैन हो जाता है, मेरे लोग मेरी बुद्धि लेना नहीं चाहते। हालेलुया। मेरे को लोगों को लगता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, वैसा वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है उसको भी मैं बुद्धि देता हूँ, लेकिन तू अपने आप को देख, मेरी व्यवस्था के अनुसार बुद्धि लेना ही नहीं चाहता। मेरी व्यवस्था के अनुसार से मेरी आशीष को मैं जो तुझे आशीष में इसहाक को दिया था कि बिना उसने बारिश के बीज उसके 100 गुना फलवंत हो गए थे, उस ब्लेसिंग को तू लेना ही नहीं चाहता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सोचो इसहाक को परमेश्वर ने कहा बंजर भूमि है, बस तू जमीन तैयार कर और उस बीज को छिड़क दे। क्या कर देना? हालेलुया हालेलुया। अब आप ही बताओ, ना उसने पानी के लिए कुछ परिश्रम किया, न ही पानी के लिए नल नाली का निर्माण किया, और न ही बारिश हुआ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसका मतलब मेरे ख्याल से उसको मेहनत करना नहीं पड़ा होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? मेहनत करना पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा? हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। पानी के लिए कोई मेहनत करना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? फिर भी उसे उसी अवस्था में 100 गुना आशीष दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा एक व्यवस्था ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है वो हमें फलवंत करेगा यीशु मसीह। आमीन। वो हमारे बच्चों को फलवंत करेगा यीशु मसीह में, वो हमारे घर को फलवंत करेगा यीशु मसीह में, हमारे लोगों को फलवंत करेगा यीशु मसीह में, और हमारा जीवन मक्खन की तरह चलने लगेगा यीशु मसीह। आमीन आमीन हालेलुया। लेकिन उसकी बुद्धि जो वो देना चाहता है, हालेलुया, उसकी समझ जो वो सिखलाना चाहता है, हालेलुया, उसकी बात जो वो बतलाना चाहता है, उसे मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि आमीन हालेलुया। वचन को जब हम पढ़ते हैं 27 पद, दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती, और गाड़ी का पहिया और जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटों से। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या बताना चाह रहे हैं बताए? जिस बात के लिए परमेश्वर ने हल्का सा बोल देना ही रखा है, प्रेज द लॉर्ड, हल्का सा ये कर देना ही रखा है, उसके लिए आदमी जबरदस्ती जा करके दिन रात कमा रहा है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। गाड़ी ज्यादा बड़ा होगा कि छड़ी ज्यादा बड़ा होगा? क्या ज्यादा बड़ा होगा? गाड़ी की छड़ी? गाड़ी ज्यादा बड़ा होगा कि छड़ी ज्यादा बड़ा होगा? क्या बड़ा होगा? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं तू छड़ी ही इस्तेमाल करेगा और मैं तुझे आशीष दे दूंगा, गाड़ी इस्तेमाल कराना नहीं पड़ेगा। आमीन हालेलुया। मतलब हम आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में? हम आशीषित हैं कि नहीं है? हमारे लिए क्या आशीष रखा परमेश्वर ने कि तू छड़ी इस्तेमाल करके भी ब्लेस हो सकता है यीशु मसीह में। आमीन
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तू मेरी व्यवस्था में नहीं रहेगा तो बड़ा से बड़ा गाड़ी भी बुकिंग करवा लेगा तो पर भी तो फलवंत फल हासिल नहीं कर सकता। ये आजकल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आजकल के किसान क्या करते हैं? फसल से अन्न को डायरेक्ट बाहर लाने के लिए प्रेज द लॉर्ड खेत में गाड़ी घुसा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक तरफ डालते जाओ उधर से भरते जाओ, एक तरफ डालते जाओ उधर से भरते जाओ। वचन में क्या लिखा? तू छड़ी भी इस्तेमाल करेगा तो पर भी 100 गुना पालेगा, लेकिन मेरी बुद्धि में नहीं रहेगा तो गाड़ी भी इस्तेमाल करेगा तो पर भी 100 गुना प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं छड़ी के द्वारा 100 गुना लेना चाहता हूँ कि बड़ी गाड़ी के द्वारा 100 गुना से और वंचित होना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आज के कल यही देखा जा रहा है, क्योंकि बोला जाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ी को तो लगाए थे लेकिन पिछले साल जैसा फसल नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप अगर किसानी में हो, आप अगर परमेश्वर में हो, परमेश्वर की व्यवस्था में हो, हालेलुया, तो गाड़ी करो या ना करो आपका फसल फलवंत रहेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसकी व्यवस्था में, उसके बतलाए हुए को, उसके नियुक्त किए गए समय को, उसके बताए गए बातों को करने से होगा यीशु मसीह में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो हमें मक्खन की तरह लेकर के चलना चाहता है और हम अब घिसे पीटे की तरह जाना चाहते हैं। हालेलुया। कौन कौन मक्खन की तरह जाना चाहता है भाई? एक जने बस है, बधाई हो गई, आप मक्खन की तरह चलते। इन लोग मक्खन की तरह परमेश्वर के अनुसार जाना चाहते हैं। यहीं पर है ना सब? मैं तो जाना चाहता हूँ, पैर तो जाएगी, तू भी हाथ उठा देता है। हाँ, मैं मक्खन की तरह अपनी लाइफ को आसानी से जीना चाहती हूँ, ज्यादा स्ट्रगल वाला लाइफ नहीं जीना चाहती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ नहीं उठा पा रहे हैं तो इसका मतलब 100% परिश्रम तो ज्यादा करना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ उठाने में पैसा लगा क्या भैया? पैसा लगा क्या? हाथ उठा, यहाँ पे पैसा लगा क्या? अब बता, जहाँ पैसा नहीं लग रहा है, इसी को तो बोला परमेश्वर कि जहाँ पर पैसा नहीं लग रहा है, छड़ी उठाने में पैसा, लेकिन गाड़ी बुकिंग करने में पैसा, लेकिन आदमी यहाँ पे गाड़ी बुकिंग करना ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? छोटा भी चलाएगा तो मैं तुझे 100 गुना दे दूंगा, तेरे को गाड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी व्यवस्था होनी चाहिए। आमीन, आमीन। चलो एक बार और मौका लेते। कौन मक्खन की तरह जीना चाहता है यीशु मसीह? अरे बी प्राउड यार एकदम। हाँ प्रभु, मेरा लाइफ मक्खन की तरह होगा यीशु के नाम में। अपनी आंखों को बंद करो, दुआ करो अपने लिए, अपने हाथों को उठाओ, दुआ करो। मेरी लाइफ ब्लेसिंग से भरी होगी यीशु के नाम में। मेरे लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं होगा, मैं कोई परिश्रम नहीं करूंगा और 100 गुना लूंगा यीशु के नाम में। मैं सोटा ही उठाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं 100 गुना फलवंत होऊंगा यीशु के नाम में। मेरे हाथों के काम 100 गुना फलवंत होंगे, मेरे हाथों के काम 100 गुना फलवंत होंगे, मेरे घराने 100 गुना फलवंत होंगे, मैं 100 गुना फलवंत होऊंगा, मेरा शरीर 100 गुना फलवंत होगा, मेरे बच्चे 100 गुना फलवंत होंगे, क्योंकि तूने ऐसी व्यवस्था ठहराई है और उस व्यवस्था को मैं मानूंगा यीशु के नाम में। तेरी व्यवस्था को मानूंगा और मैं मक्खन की तरह जीऊंगा यीशु के नाम में। बोलो, तेरी व्यवस्था को मानूंगा और मैं मक्खन की तरह जीवन जीऊंगा। तेरी व्यवस्था को मानूंगा और मैं मक्खन की तरह जीवन जीऊंगा। तेरी व्यवस्था को मानूंगा और मैं मक्खन की तरह जीवन जीऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। ऊंचा चाहिए यीशु के नाम में, और ऊंचा चाहिए यीशु के नाम में, और ऊंचा चाहिए यीशु के नाम में। स्वर्ग तक पहुंचा दो और ऊंचे स्वर्ग तक पहुंचा दो, उस तीसरे स्वर्ग तक पहुंचा दो यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। खुदा हमारे लाइफ को मक्खन की तरह लेकर के जाना चाहता है और वो आगे लेके भी जाएगा यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन। हमारे हाथ में है कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ कि खुदा का हाथ पकड़ के बोलूं, वो सब कर दे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहते हो? उसका हाथ पकड़ के बोलो कि प्रभु आप कर दो, कि ये बोलना चाहते हो? बोला करके आने दो। हालेलुया। क्या बोलना चाहते हो? प्रभु आप कर दो कि मोला करके आने दे? क्या चाहते हो? बोल के बता दो तो उसको भी अच्छा लगेगा। बोलो, जोर से बोलो, प्रभु 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 प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और यही चीज वो देखना चाहता है स्वर्ग से, कि अब ये मेरी व्यवस्था के अनुसार मेरा हाथ पकड़ के सब कुछ मुझे सौंपने के काम करना चाहता है। ये खुद चाहता है मोला बड़ काम रही से मैं बाद में तो हाथ में पकड़ दूं। हालेलुया, हालेलुया। आज मोला काका मामा बड़ा मन बुलात रही से, कल मैं तो हाथ में पकड़ दूं। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे बहुत काम है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंडर में काम करता हूँ प्रभु, उसने मुझे बुला लिया है, मुझे माफ कर देना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ये कहना चाहते हैं प्रभु मैं तेरा हाथ पकड़ा हूँ, जो मेरे को बुला रहा है उसका मन को बदल दे, तुरंत बदल दो। क्या बोलना चाहते हो आपके हाथ में? हालेलुया। प्रभु जो मेरा मूड खराब कर रहा है उसका दिमाग को तू अपने हाथ में ले ले तो क्या बोलना चाहते हो आपके हाथ में? ये बोलना चाहते हो प्रभु हमारा मूड खराब कर रहा है, इसका मूड पहले सही करके आ रहा हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगा। हालेलुया। ऐसा आजकल ऐसा ही होता है। ऐसे लोग बहुत सारे जो परमेश्वर की कलीसिया में जुड़े हुए और यही कहते हैं प्रभु ये मेरा मूड खराब कर रहा है, पहले इसको ठिकाने लगा के आ रहा हूँ, फिर आपका हाथ पकड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर क्या सुनना चाहता है कि हम उसको बोले प्रभु इला देख ले, मैं तो असर। आमीन, आमीन। अब आप डिसाइड करो, आप इस चीज को आप सुनिश्चित करो कि आप परमेश्वर के हाथ में सौंप करके सब चीज में आशीष लेना चाहते हो। हालेलुया। कि अपना खुद बोल रहे हो प्रभु मैं लड़ के आ रहा हूँ, मैं झगड़ के आ रहा हूँ, मैं पुंडई करके आ रहा हूँ, मैं इसका ठिकाने लगा के आ रहा हूँ, फिर आपसे मिलूंगा। ये परमेश्वर आपसे देखना, सुनना, बोलना और समझना चाहता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 28 पद कहता है रोटी के अन्न की दावनी की जाती है। हालेलुया। परंतु कोई उसको सदा डालता नहीं रहता, ना गाड़ी के पहिए ना घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चोर चोर वो खुद से नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद से नहीं करता है, वो पूरा कोशिश करता है कि मैं जिसकी व्यवस्था में हूँ उसी के हाथ से सब कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हम लोगों को बताना, समझाना और उठाना और बढ़ाना चाहता है कि मेरे लोगों को देखो, ये खुद से सब कुछ अपने हाथ से सत्यानाश करना चाहता है, उससे लड़ के अपना सत्यानाश करना चाहता है, उससे झगड़ के अपना सत्यानाश करना चाहते हैं, अपना पैसा लगा के अपने पैसे का सत्यानाश करना चाहते हैं। मेरे हाथ में सौंप के, मेरे नियम की व्यवस्था को सौंप के, मेरे काम को सौंप के, मेरे बताए हुए को सौंप के अच्छे से लाइफ जीना नहीं चाहते, अपने हाथ से अपना खुद का नुकसान करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बताओ, आप अपने हाथ से आज के बाद नुकसान करना चाहते हो कि नहीं चाहते? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य को जानता है, उसकी व्यवस्था को जानता है, उसके नियम को जानता है, लेकिन फिर भी पालन करने से पीछे हटता है, वो अपने आप का, अपने सेहत का, अपने जीवन का, अपने अन्न का, अपनी कमाई का वो खुद से नाश करने वाला ठहर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात परमेश्वर ने हम सब के लिए रखी है। 29 पद, यह भी सुनाओ कि यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। क्या मैं उसकी बुद्धि और उसकी युक्ति जो उसने नियुक्त की है, मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूँ? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, किसान भी सारी चीजों को करने के लिए कुछ समय परमेश्वर पर छोड़ देता है। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? लेकिन मेरे लोगों को देखो,
और रविवार को भी कमाना चाहते हैं। वाह, वो एक दिन में भी जिसका विश्वास नहीं है कि एक दिन छोड़ देगा तो घर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, परिवार ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, फाइनेंस ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये एक दिन भी ना छोड़े तो उसका साल भर का कमाई एक दिन में हॉस्पिटल ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बात है, गलत बात है? हालेलुया। तो साल भर कमा के एक दिन देना चाहते हैं कि एक दिन छोड़ के साल भर का कमाई को रखना चाहते हैं? बोल के मैं एक दिन छोड़ के साल भर की कमाई ला फिक्स डिपॉजिट करूं। हालेलुया। बोल दे प्रभु कर दी तो मदद करी तो यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। वचन को पढ़ना, हालेलुया, निर्गमन को पढ़ना। ये जब शनिवार को मन्ना उठाते थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो रविवार तक काम आता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन रविवार को, हालेलुया, से अधिक वो उठा लेते थे तो वो सड़ जाया करता था। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही परमेश्वर भी देखता है कि ज्यादा कमाने के चक्कर में अगर रहेगा तो इसका कमाया हुआ सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे लिए वो अगर सेविंग करता रहेगा, मेरे दिन तक अगर वो बात को चुना हुआ रहेगा और ठहराया हुआ रहेगा, तो जो भी बचाएगा वो भी उसके पास बचा रहेगा। आमीन आमीन। हालेलुया। लेकिन जो दिन मैं नियुक्त किया हूँ उससे में वो अधिक करने की कोशिश करेगा तो जो बचाएगा वो भी खराब हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और यकीन ना हो तो निर्गमन की पत्री पढ़ लेना, जब मूसा उन लोगों को लेकर के आता है, प्रभु जब स्वर्ग से मन्ना खिलाता है, उनको दिया गया था तो शनिवार को तुम रविवार के लिए रख लेना, लेकिन शनिवार को सोमवार के लिए मत रख लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उससे एक दिन भी आगे जाएगा तो वो सड़ जाएगा। हालेलुया। वैसे जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानता है, मानता है और ये सोच करके सेविंग करता है कि मैं दिन कमाए जाऊं तो अकाउंट में यहाँ जमा कर दूं, हालेलुया, वो अपने हॉस्पिटल में देने के लिए रखता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहाँ देने के लिए रखता है? वचन बताता है कि वो सड़ जाएगा या ऐसे जगह जाएगा जिसको तो कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम लोग जो परमेश्वर की व्यवस्था को चलते हैं, मानते हैं, जानते हैं, इस बात को देखें कि किसान भी जब वहाँ खेती करता है, आप बहुत सारे किसानों को जानते हो कि वो भी मुझ पर भरोसा करता है, हे भगवान देख ले में पानी गिरा देते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मेरे लोगों का बुद्धि देखो कि वो और ज्यादा कमाना चाहते हैं, वो और ज्यादा ऐसा करना चाहते हैं, वो और ज्यादा छलांग लगाना चाहते हैं, वो और ज्यादा के चक्कर में है और उसके दिन को, उसके वचन को ही मान नहीं पा रहे। हालेलुया हालेलुया। ये वचन किसानों के बारे में बता रहा है, मैं किसानों के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको। हालेलुया हालेलुया। आप खुद सोचो कि खुदा हमें इस बात की तरफ लेके जा रहा है कि तू जिस जगह, जिस शहर, जिस गांव में भी रहता है, वहाँ के किसानों को भी देख कि वो मुझ पर भरोसा करता है। लेकिन तू अपने आप को देख, तू मेरे काम पर भरोसा नहीं कर पा रहा, मेरे वचन पर भरोसा नहीं कर पा रहा, मेरी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा, मेरे दिन पर भरोसा नहीं कर पा रहा, जिसमें इसहाक को भी अकाल में 100 गुना फलवंत कर दिया था यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन हालेलुया। जिसने इजिप्ट को केवल एक अंजीर की टिकिया से चंगा कर दिया था, किसी वैद्य को आने की आवश्यकता नहीं हुई थी। आमीन हालेलुया। वो अपने कहे अनुसार हम लोगों को चंगा करने की सामर्थ रखता है, लेकिन हमारे मन की ढिठाई को देखता है। ठीक हो जब उदा करे जाबो, ठीक हो जाबो तो तोर शादी में आबो, ठीक हो जाबो तो कमाबो तो खाए जाबो, लेकिन रविवार नहीं चाहिए। वचन पढ़े वह टाइम नहीं निकाला तो वो बोलता है इसको ठीक करके भी क्या मिलेगा मेरे को? प्रेज़ द लॉर्ड। इसको ठीक करके भी मेरे को क्या मिलेगा? हालेलुया। गुड़ और गोबर एक बरोबर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कर लिया, चाहे गुड़ खा के भी पड़े रहे, चाहे गोबर खा के भी पड़े रहे। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उसके दिन को ना मान के जितना भी बचाओगे, मैं स्टाम्प पेपर लिख के देने के लिए तैयार हूँ, लिख के भी दे दूंगा। आज नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल नहीं तो 5 साल बाद हॉस्पिटल में ही दोगे, कहीं और नहीं दे पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके दिन को जो ना मान के जो बचाने की कोशिश करेगा वो हॉस्पिटल में ही देगा, लेकिन जो उसके दिन को मान के अड़ा और खड़ा रहेगा वो तो 6 दिन का पूरा कमाई उसके अकाउंट में रहेगा, उसके बच्चे खाएंगे। वचन में ऐसा लिखा हुआ, तेरी कमाई को तेरे बाल बच्चे नाते पोते खाने पाएंगे, लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, नहीं लिख पढ़ा होगा तो नीति वचन में पढ़ लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मियों की संपत्ति को अपनी नाती पोतों के लिए छोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी अपनी संपत्ति के लिए किसके लिए छोड़ देता है, लिखा है? नाती पोतों के लिए छोड़ देता है। लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता में मर जाता है, लिखा है। कौन दुष्ट? उसकी आज्ञा को इंपॉर्टेंस नहीं देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम पीड़ितों के गलातियों की पत्री में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों की पत्री 1 का 6 से लेकर के 9 और 12 और 13। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं, हेडिंग कहता है पेज नंबर 258, पेज नंबर 258 बोलेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, बीते समय जो हम लोगों ने कंटिन्यू मीटिंग रखा, ये बहुत ब्लेसिंग का कारण बना हम सब के लिए। जो वचन उन दिनों में परमेश्वर देते थे वो सचमुच माइंड ओपन करने वाला वचन था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बंधनों को तोड़ने वाला वचन था और रास्तों को खोलने वाला वचन था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो आने वाले दिनों में भी हम पर डे एरिया वाइज उसको नियुक्त करने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना करते रहिएगा कि हम उसे कर सकते, और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि एरिया डिवाइड हो गया था। मानिकपुर एरिया फिर अलग बढ़ गया था, पंप हाउस अलग बढ़ गया था, आपका कृष्णनगर अलग बढ़ गया था। बहुत अच्छे से हुआ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। 1 का 6 से हम लोग जब 9 पढ़ते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात क्या है कि कितने ऐसे तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाया है और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो साबित है। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही हम अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, कोई और सुसमाचार सुनाता है तो साबित हो। 12 और 13 कहता है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में से जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर के कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि एक विश्वासी जब तक परमेश्वर के प्रकाश को प्राप्त नहीं करता उनके लोगों के विरुद्ध में गलत बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि जब उस पर प्रकाश आता है तो सच्चे सुसमाचार को पहचान जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जहाँ कल ये वचन मिला हम लोगों को प्रभु की तरफ से, वहाँ लाइट गोल था। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन को समझने में बहुत ही हम पर प्रकाश चमका यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जगह ऐसा था, गर्मी में तो बैठे थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम था वो कि गर्मी में भी हम लोग बहुत अच्छे से बैठे थे। हालेलुया। और लाइट गोल था। प्रेज़ द लॉर्ड। और मोबाइल में सबका टॉर्च चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उनसे पूछा, यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के
प्रकाशन से 12 पद। हालेलुया। किसके प्रकाशन से मिला? किसके प्रकाशन से मिला? किसके प्रकाशन से मिला? और देखो कितना हम लोग का गुड लगता कि लाइट बोल रहा और बात किसका चल रहा था? प्रकाशन का। प्रेज द लॉर्ड। तो जब लाइट बोल था तो एक दिया भी क्या करता है? सारे लोगों के मार्गदर्शन करने के लिए लाइट गोल में काफी रहता है। हालेलुया। मैं सही हूँ? हालेलुया। और वही बात उनको मैं बताया, मैं बोला कि यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं और समझ लो सबके मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया। लाइट बोलता बैटरी मोबाइल से जल रहा था लाइट। हालेलुया। तो बताओ कौन सा काम करने जाओगे? अभी बताओ, लाइट बोला है, कहीं लाइट नहीं जल रहा है और रात हो चुका है, मोबाइल में भी बैटरी नहीं है, तो कुछ काम सूझेगा क्या? कोई बताओ, काम सूझेगा क्या? कुछ करने का मन होगा क्या? कुछ करने का मन होगा? लाइट गोल में अंधेरा रहेगा चारों तरफ। हालेलुया। 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 मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? लाइट बोल रहेगा कुछ करने का मन होगा क्या? कुछ करने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा ना भाई। हालेलुया। और यही बात से परमेश्वर ने लोगों को देख लेता है और बहुत उसके अंदर उन्हें बेचैनी छा जाता है। जहां इसके जीवन में प्रकाश आया, अब इसको 10 तो काम याद आ गया। बता। हालेलुया। उसी को परमेश्वर अच्छा था ये ना, अंधेरे में बैठा था तो अच्छा लगेगा तो बैठा था। मैं थोड़ा सा इसके शरीर में प्रकाश डाला कि अच्छा लगने लगा। का माई का बुआ का काका का बड़ा का पड़ोसी का तो एक तार का तो इसका तो उसका सबका काम याद आ जाता है। हालेलुया। कम से कम लाइट घरों में बैठ के प्रभु लाइट ला दे तो बोलता है एक प्रभु ला दे लाइट लाइट ला दे प्रभु। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फोन नहीं उठाते तो लाइट ला देवा देते नहीं आते। लाइट तो कछु करे मन नहीं लगा। कम से कम इस बहाने प्रभु को याद तो करता है अंधेरे में। हालेलुया। हालेलुया। तो बैठ के मेरे को यही समझ में आया, अच्छा लाइट गोल हुआ, अच्छा लाइट गोल हुआ। प्रकाशन के बारे में समझ में तो आया। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में जो लिखा कि और भी लोग तुम्हें भरमा देते हैं, भटका देते हैं, वो शुभ समाचार है जो उसको अन्य संसारिक कामों की तरफ लेकर के चला जाता है। वो सुसमाचार से परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर का प्रकाशन जब एक इंसान पर आया, आदमी पर आया, तो उसे प्रभु में बढ़ाता है, न कि संसारिक चीजों में बढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके दर्शन में बढ़ाता है, उसके अभिषेक में बढ़ाता है, उसके मसा में बढ़ाता है, उसके अनुग्रह में बढ़ाता है, उसकी दया में बढ़ाता है। हालेलुया। और इस बात को देखकर परमेश्वर को बहुत जलन होता है। थोड़ा सा प्रकाश क्या आ गया एक जने के मोबाइल में, समझ लो टायर चमकने लगा। वो शायद वो बहन नहीं आई है, आंटी की बेटी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस बहन को याद आया, मम्मी मोबाइल के टॉर्च से किचन चले जाती हूँ, मोबाइल के टॉर्च से बाहर चले जाते हैं, मोबाइल के टॉर्च से वहां चले जाते हैं। और मैं बैठ करके मैं अच्छा होता मोबाइल का भी टॉर्च बंद हो जाता, बैठे तो रहती, सोचते तो। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु भी यही चाहता है। इसीलिए किसी भी शरीर से, किसी भी जीवन से दुख परमानेंटली क्लोज नहीं करता परमेश्वर। उसको मालूम है परमानेंटली दुख अगर बंद हो गया, हालेलुया, इसके अंदर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का बोलते 100 वाट का बल्ब चल जाएगा, मैं सब कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके 1000 वाट का बल्ब चल जाएगा, मैं सब कर सकता हूँ। तो मैं वहां भी जाऊंगा, तो मैं दुहा भी जाऊंगा, तो मैं दुहा भी जाऊंगा। लेकिन उसको परमेश्वर के लिए टाइम नहीं रहता उसके पास। हालेलुया। इसलिए एक तो दर्द हमेशा रखता है परमेश्वर, चुप पैर के नीचे में कैसे मोर कर बैठे रहता था। दिन भर तीर्थ यात्रा है, रात कम से कम बोला तो पिराते प्रभु, पिराते प्रभु, ओह करा पिराते, दो करा पिराते, दो करा मोर ना तो लग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर रात को भी दर्द ना दे उसको, तो किचन ला साफ कर लेता, तो दिल धो लेता, तो दिल फोन लगा लेता, तो दिल ऐसे कर लेता, तो दिल ऐसे कर लेता। ए जाते फिरवा दे, जाते फिरवा जा। हालेलुया। 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 परमेश्वर का प्रकाश जब हम पर आया, वचन कहते हैं 7 पद,
परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा एक बात बताओ, सुसमाचार में घबराहट आता है कि सुसमाचार के बगैर घबराहट आता है? किसमें घबराहट आता है, सुसमाचार में कि सुसमाचार के बगैर? हालेलुया। तो वचन में लिखा है, पर बात यह है इतने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। घबरा देते हैं और किसको बिगाड़ना चाहते हैं? सुसमाचार। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का सुसमाचार हमें प्रकाश देने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो सुसमाचार हमें प्रकाश की ओर नहीं लेके जाता, वो बिगाड़ने वाला सुसमाचार है। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रहा? बारह वजन की पढ़े नहीं समझ में आई। हालेलुया। इतना अच्छा डिटेल उदाहरण दे के बता रहा, बताओ। आंटी घर का उदाहरण दे दिया, उनकी बेटी का उदाहरण दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इतना अच्छा एक उदाहरण परमेश्वर खुद दिया, खेत का उदाहरण दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक किसान को भी देख, वो भी मुझ पर भरोसा करता है। हालेलुया। लेकिन मेरे लोग को देखो, मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता, अपना बुद्धि चलाना चाहता है। वैसे यहाँ पर लिखा, प्रेज द लॉर्ड, कितने ऐसे हैं जो उस सुसमाचार को हालेलुया बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो सुसमाचार आपको प्रकाश की ओर लेके नहीं जाता, परमेश्वर के दर्शन की ओर लेकर के नहीं जाता, उसके अभिषेक की ओर लेकर के नहीं जाता, जो सुसमाचार आपको प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं करता, जो सुसमाचार आपको भोर में उठने के लिए तैयार नहीं करता, जो सुसमाचार आपको रात में बिना प्रार्थना करे मत सो बोल करके तैयार नहीं करता, वो सुसमाचार आपको बिगाड़ने वाला सुसमाचार है। वचन कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। घबराहट कब आती है? जब उसको मालूम नहीं होता कि मैं क्या करूं तो मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। घबराहट कब आती है? जब उसको भोर की प्रार्थना का ब्लेसिंग नहीं मालूम होता। वो घबराहट कब आती है? जब वो उसको फास्टिंग करने के बारे में नहीं मालूम होता। घबराहट कब आती है? जब मैं क्या करूं तो मेरे बंधन टूट सकते हैं, ये मालूम नहीं होता। और यही बात लिखा है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अरे आप उसको एक बार अगर प्रभु यीशु मसीह में लेकर के आ गए, सुसमाचार दो प्रकार का है, याद रखना। कितने प्रकार का? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक कहता है कि जहाँ प्रभु में जाए चंगा हो जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दूसरा सुसमाचार कहता है प्रभु में बढ़ तो कबो बीमारी नहीं आई। आमीन। कहा मन दूसरा वाला, पहला वाला भले सुनो रहा हूँ, आरती में लग देता है प्रभु माँ, हाँ अच्छा हो जाएगा, एक बार ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ कौन सा सुसमाचार बोला? दूसरा सुसमाचार। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। कौन सा सुसमाचार? क्या लिखा? नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लो। लिखा दूसरा सुसमाचार यह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा सुसमाचार यह है कि तुम यीशु मसीह के प्रकाशन में बढ़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन को फिर से पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है दूसरा सुसमाचार, 7 पद। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर वह बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा सुसमाचार यही है कि तुम उसके प्रकाशन में बढ़ो। दूसरा सुसमाचार यही है कि तुम उसके दर्शन में बढ़ो। दूसरा सुसमाचार यही है कि परमेश्वर आपसे बोलने और बात करने लगे। दूसरा सुसमाचार यही है कि आपकी तकलीफ का कारण आप खुद हो, दूसरा कोई नहीं। आपने एक बार जो हीलिंग पाया था, अगर दोबारा प्रॉब्लम लौट के आया तो उस प्रॉब्लम का आने का सबसे बड़ा रीजन आप खुद हो, दूसरा कोई नहीं है।
और दूसरा वही व्यक्ति है जिसके चर्च में आप जाते हो और जो गलत शिक्षा दे रहा है आपको, प्रभु में बढ़ने के बारे में नहीं बता रहा। आवे दीदी ठीक हो जाइए, आवे दीदी ठीक हो जाइए। 5 साल तक हो गए भैया, आते अच्छा मन ठीक होते अच्छे, आते अच्छा मन ठीक होते अच्छे, नहीं तो धीरे धीरे हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मुझ में बढ़, हालेलुया, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, भोर को भी बीज बो, सांझ को भी बीज बो, पता नहीं तुम कितने टाइम फलवंत हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें कोई ये नहीं बता रहा है, एक बार प्रभु में आए चंगे हो जाए तो दूसरा सुसमाचार यही है कि केवल प्रभु में बढ़ो और उसके अलावा और कोई बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो बात आप तक आई नहीं रही है, वो बात आप तक आई नहीं रही है कि भोर में आप प्रार्थना करो, वो बात आप तक आई नहीं रही है कि आप रात में नवरात्र के मत सो, वो आप भोर आपके पास आई नहीं रही है कि आप फास्टिंग करो, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहा कि कुछ दुष्ट आत्मा बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो उजाला होने से बहुत पहले भोर में ही जाकर के प्रार्थना किया करता था, दिन में नहीं करता था। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, शायद आप भी पढ़े होंगे, दिन का समय काम करने का है और रात का समय परमेश्वर से बात करने का है। वचन में लिखा है दिन का समय काम करने का है। हालेलुया। दिन में आप कितना भी प्रार्थना करने बैठ जाओ, आपको याद 200% आएगा। ए हम मोला बुला रही से, ओ हम मोला फोन करे कह रही से, तो हम मोला कह रही से, तो मोला दैसे कह रही से, तो मोला दैसे कह रही से। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन रात को बैठ के प्रार्थना करोगे ना तो अंदर से यही आएगा, शैतान आपको अगर काम याद दिलाएगा क्या आएगा मालूम, अभी कौन फोन करे, सुबह कर ले तुम। हालेलुया, हालेलुया। रात में प्रार्थना करोगे और शैतान याद भी दिलाएगा, तुला एक आमरी से, तुला एक आमरी से, तो अंदर से क्या आवाज आएगा, अभी कौन वाला फोन लगाएगा, बाद में लगा। लेकिन दिन में आई था, अरे मोबाइल लगा रे, अभी से प्रभु बोला याद दिलाई से उल्टा। हालेलुया। उल्टा कागज अंदर बोला, प्रभु अभी प्रार्थना बैठ रहे तो याद दिलाई से, तो करके पैसा लेना है करते। हालेलुया। ना मोबाइल लाओ भाई, प्रभु बोला याद दिलाई से, काका हम बोला फोन कर रही से, तेरा बोला प्रभु याद दिलाई। अच्छा, इसी बात को तो लिखा है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। घबरा देते हैं क्या, कि वो परमेश्वर के पास लेके जाता ही नहीं है, परमेश्वर सॉरी मनुष्य के पास लेके जाता ही नहीं है, वो अपने पास लेके जाता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर किसके पास लेके जाता है, अपने पास लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दक्षिण में यही करा धन वही करके याद आ जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, तुम आ गए तो दूसरा बात नहीं इसके पे आपका कि आप प्रभु में बढ़ो। आपको सिखाने वाला है बस एक अच्छा चाहिए, गाइड करने वाला बस अच्छा चाहिए कि मैं कैसे बढ़ूं परमेश्वर। हालेलुया। मैं क्या करूं तो वो मुझसे बोलने बात करने लगे, मैं क्या करूं तो उसके दर्शन मुझे आने लगे, मैं क्या करूं तो वो मुझे गाइड करने लगे, मैं क्या करूं तो हर एक विपत्ति से मैं छूट सकूं, मैं क्या करूं कि अब दोबारा प्रॉब्लम कोई भी मेरी खुशियों को ना छीन सके, मैं अब क्या करूं, ये आपको उस सिखाने वाले से पूछना जरूरी है। मैं चंगा कैसे नहीं होता, ये पूछे कि आवश्यकता नहीं, मतलब कावा पिराते श्री थे, ये पूछे की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु में आगे है और दर्द नहीं छोड़ाते, मतलब ते प्रार्थना करें नहीं जानते। हालेलुया। ते प्रभु में हंस, लेकिन तो समस्या खत्म होते कस नहीं लगाते, मतलब तय परमेश्वर से बोलस बातचीत नहीं करस। ते परमेश्वर में हंस, लेकिन परमेश्वर के आशीष कैसे आते तो कर लिए तय नहीं जाना, मतलब तय हम भोर के प्रार्थना नहीं करस। हालेलुया। तय परमेश्वर में हंस, लेकिन तोरे लगा थे मोर बंधन टूटते नहीं, सिचुएशन एडजस्ट के साथ से, मतलब तय कबो नाइट प्रेयर नहीं करे हंस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो किसी सिखाने वाले को ब्लेम मत करो, खुद को ब्लेम करो, क्योंकि आपने अच्छा सिखाने वाला खोजा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। खुद को ब्लेम करो। अब जबरदस्ती के कोनो भी सिखाए वाला नरील जात मसक से टेटवल मसकता है, बोला अच्छा नहीं सिखाया,
तो भैया खोजना तो काम रही से, खोजना का कर काम रही से। हालेलुया। अभी भैया ले बैटरी ले जाए और चॉकलेट ले आते गए, तो आके चुप ले कहते नहीं मिली, तो हमें लगा के खोज नहीं सके यार, खोज लेते तो मिल जाती। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को भी क्या चाहिए कि खोजे, हम लोगों को भी क्या चाहिए कि कैसे बढ़े, हम लोगों को भी क्या चाहिए कि कैसे परमेश्वर में उन्नति करे। हालेलुया। गलातियों की पत्री जो वचन आपके और मेरे बीच में आया वो क्या कहता है, मैं उस प्रकाशन जब मुझे मिला तो फिर मैं प्रकाशन की तरफ भागने लगा। इसकी तरफ भागने लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। शायद मत्ती रचित सुसमाचार 19 32 का 29-30। पेज नंबर 32, पेज नंबर 32, 19 का 29 और 30। हालेलुया। वचन उससे पहले 23 में लिखा, 23 और 24 में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से में से निकल जाना सहज है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। सुई के नाके में से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमारे शरीर का नाक, हालेलुया, सुई का नाक तो और छोटा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुई का नाक और छोटा रहता है, लेकिन हमारा नाक, चलो सुई कभी नाक तो छोटा ही समझ लो, हमारा नाक समझ लो। क्या हमारे नाक में से क्या ऊंट बाहर हो सकता है, अंदर जा सकता है? हमारे नाक बड़े इतनी छेद भी रहेगा तो हालेलुया। हो सकता है क्या कि नहीं हो सकता? आया ना? हालेलुया। वचन इसी बात में लिखा हुआ कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत, लेकिन हम अपने 29 पद में लिखा हुआ है, और जिस किसी ने घरों, भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, हालेलुया, उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आजकल का टेंशन, मोर लड़का कैसे हो गए प्रभु, ओकर काम नहीं चला दे प्रभु, मोर पति कैसे हो गए प्रभु, बोला देख ले प्रभु, दिला ऐसे कर दे प्रभु, ओकर मोड़ी सीधा कर दे प्रभु, ओकर नाक ला सीधा कर दे प्रभु, ओकर मोड़ी सच आ गया प्रभु, आजकल वाला सीधा कर दे प्रभु। हालेलुया। ओकर काम ला बना दे प्रभु, दिला ऐसे कर दे प्रभु, दिला ऐसे कर दे प्रभु। अरे वो अपने में बिजी है इतना कि वो उस प्रकाश की तरफ दौड़ नहीं पा रहे जो प्रकाश की तरफ पौलुस दौड़ा और कहा इस प्रकाश के छोड़ कोई और किसी और प्रकार की जो तुम्हें शिक्षा देता है वो तुम्हें बिगाड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आज शैतान या हमारे बताने या समझाने या सिखाने वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वह प्रकाश ही हमें और हमारे घराने को आशीषित कर सकता है। आमीन, 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 हालेलुया। और इस प्रकाश के छोड़ कोई भी चीजें हमें और हमारे घराने को बचा नहीं सकती। हालेलुया। उस अभिषेक, उस मसीह को छोड़ कोई भी मुझे और मेरे घराने को बचा नहीं सकता।
हालेलुया, हालेलुया। वचन साफ साफ कहता है कि कोई भी उन्हें छोड़कर, इवन खेतों को छोड़कर, इवन माता को छोड़कर, पिता को छोड़कर मेरे पीछे ना आए, हालेलुया, और 100 गुना ना पाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ देने का मतलब आज से ही डिवोर्स कर देना नहीं है। छोड़ देने का मतलब दिमाग से हटा देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार से जब हम अपने घर में कुछ होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तू मैं होता है, कुछ होता है, तो क्या बोलते हैं? अरे बात का छोड़ना रे, पकड़ के बैठ गया, डिवोर्स थोड़ी दे दिया उसको। हालेलुया। या बेटे को या बेटी को, तो कैसा लड़का है, बात को पकड़ के बैठ जाता है और रोते रहता है। छोड़ देना बात को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही आप अगर कलीसिया अगर परमेश्वर के राज्य में है, हालेलुया, उसको बातों को छोड़ना और उसको त्याग कर उस प्रकाश की खोज में लगना बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन। छोड़कर मतलब डिवोर्स देकर या त्याग कर या उसको घर से निकाल कर नहीं, माइंड से उतार कर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको हेडेक बनाना नहीं, उसको बहुत बड़ा इश्यू बनाना नहीं, हालेलुया, उसको बहुत बड़ा बर्डन बनाना नहीं, उसको बहुत बड़ा मैटर बना देना नहीं, हालेलुया, उसके माइंड से हटा दे। हालेलुया। और क्या की कोशिश करना? प्रभु मैं तुझ में कैसे बढ़ूं? तू मेरे अंदर बातों को डाल कि मैं किसके लिए उपवास करूं। तू मेरे अंदर बातों को डाल, मैं किसका बोझ उठाऊं। तो मेरे अंदर बातों को डाल, कौन बीमार है उसको दिखा, कौन सी हॉस्पिटल में के विषय में तो प्रार्थना चाहता है मुझे बता, कौन से बच्चों के विषय में तू प्रार्थना चाहता है बचा, कौन से जवानों को तू बचाना चाहता है मुझे बचा, बता कि मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूं। उस प्रकाश की तरफ बढ़ना, और उस प्रकाश की तरफ बढ़ने वालों को परमेश्वर खोज रहा है। आमीन, आमीन। और वो ही व्यक्ति 100 गुना प्राप्त करेगा। लेकिन दिन रात टेंशन में बैठे रहोगे, मुर्दे है कैसे, दिला देख ले, दिला देख ले, प्रभु बोलता है उसको मैं कभी आशीष नहीं दूंगा, क्योंकि इसी के कारण से तो प्रार्थना नहीं कर पा रहा। इसी के कारण से तो मेरे पास नहीं आ पा रहा है, तो अब तो मैं और उसे नहीं देखूंगा। ले बता, काय सोचत रहे, मैं एक बार चिंता कर रहा था, प्रभु आशीष से ठीक हाथ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का हाथ ठंडा टेढ़ा है, उल्टा है उसका। हालेलुया। जो वस्तु तुझे मेरे पास आने से रोकेगा, उसे मैं तुझसे दूर करूंगा। ये परमेश्वर का औजार है। हालेलुया। परमेश्वर का औजार सुने, क्या औजार है उसका? जो चीज तुझे मेरे पास आने से रोकेगा, उसको मैं तेरी लाइफ से दूर। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सुनाई दे रहा है? यही है ना हम लोग जो यहाँ है, अपने हाथों को उठाए भाई, जो यहाँ है अपने हाथों को उठा ले रहा, उठा लेना, पैसा नहीं लगा, नहीं लाऊंगा तो पैसा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के लाइफ में जब बच्चा आया, बोला कि ये तेरे को मेरे पास आने से रोक रहा है, इसके दूर कर वाले भैया, तू इसको दूर कर, इसके वजह से तू प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। उसको पूछा परमेश्वर मेरे से प्यार करता है? अब्राहम बड़ा अकड़ से, हाँ करता, तो सही करता है? हाँ प्रभु बताने की जरूरत नहीं है, सही ना, हाँ करता प्रभु। जाए लज्जा तो जाओ, पहाड़ में लेके जाए, काट को टुकड़ा काट के बोला जाओ सकता। हालेलुया। लेकिन ते कहाँ प्रार्थना करते रहे? मोर लइका अच्छा कर दे प्रभु, मोर लइका अच्छा कर दे प्रभु, जना अच्छा कर दे प्रभु, अच्छा कर दे प्रभु। यह प्रार्थना करे बैठे तो खाली लौकी लइका भैका एका रोका रेका। हालेलुया। ये सब लेकर से दूर कर, तब एक टेंशन दूर होई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक रहा ना तो बराबर आगे पानी बराबर। हालेलुया, हालेलुया। जेकर वजह से तय प्रभु में नहीं बढ़ पावे, वो चीज ला परमेश्वर तुझसे अलग कर दी गया। जे के कारण से तय कर ज्योति होकर प्रकाश की तरफ नहीं आ पावे, ये सब ला तुझसे दूर कर ही याद रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में 29 में साफ साफ लिखा, जिस किसी ने घरों को, भाइयों को, बहनों को, पिता को, माता को, बाल बच्चों, खेतों को भी मेरे नाम से छोड़ दिया हो, उसे ही 100 गुना मिलेगा। और छोड़ने का मतलब आपको क्या सिखाया गया? यहाँ पे क्या बताया गया? माइंड से उतार के अपने माइंड में परमेश्वर की योजना को बैठा देना।
आमीन 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 आमीन। अपने दिमाग से उसका हेडेक उतार के परमेश्वर की योजना को बैठा देना। आमीन। अपने दिमाग में उसके प्रार्थना विषय को उतार के परमेश्वर का प्रार्थना विषय घुसाड़ देना। आमीन। अपने दिमाग से उसका चिंता, उसका हेडेक, उसकी बात, उसकी प्रॉब्लम को उतार के परमेश्वर का हेडेक, परमेश्वर के बाद परमेश्वर की चिंता को घुसाड़ देना। तभी आप और आपका घराना 100 गुना पाएगा, 100 गुना पाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। कितना झनी करा है एक बार फिर कन्हैया भैया एक रहा हाथ उठा। हालेलुया। एक उदाहरण देगा थोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता कि तुम आज के बाद सेम नहीं रहा यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। आपको अगर ये पता चल गया कि मेरा खोज उसकी प्रकाश को ढूंढना है, प्रेज द लॉर्ड, तो जब आपको 100 गुना मिलेगा उसको कौन खाएगा? कौन खाएगा? जिसका चिंता कर रहे थे वही तो खाएगा। जिसका चिंता कर रहे थे वही तो खाएगा। जिस बीवी का चिंता कर रहे थे वही तो खाएगा। जिस बच्चे का चिंता कर रहे थे वही तो खाएगा। जिस पति का चिंता कर रहे थे वही तो खाएगा। जिस बेटी का, बेटे का, पड़ोसी का, घर घराने का चिंता कर रहे थे वही तो खाएगा। और ज्यादा रहेगा तो चाचा ताऊ ले जा, मामा ताऊ ले जा। जेकर चक्कर में प्रार्थना नहीं कर पाते रहे, प्रेज द लॉर्ड, उसको छोड़ के उस ज्योति की खोज में जब रहोगे, वचन में लिखा जब वो सब कुछ छोड़ के मेरी खोज में रहेगा तो मैं उसे कितना गुना दूंगा? 100 गुना दूंगा। मतलब आपका माइंड तो हट गया, नहीं मोरबा फालतू चीज है, मोरबा स्वर्ग अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु क्या बोला? ऐसा सोच के जब चलेगा तो मैं तुझे कितना गुना दूंगा? कितना गुना दूंगा? कितना गुना? तो उसको खाएगा जिसका चिंता कर रहे थे वही तो खाएगा। टेंशन खत्म। प्रेज द लॉर्ड। एक कैसे भाई उसका टेंशन मत लेगी। अरे भैया मैं तेरे को रास्ता बता रहा हूँ, उसका टेंशन नहीं लेगा तो परमेश्वर उसका टेंशन लेके जरूरत पूरा कर देगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है वो अपना दिमाग, हम लोग क्या पढ़े? वो खेत बोने वाला भी मुझ पर भरोसा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या पढ़े वहां पर? जब पढ़े हम लोग अभी तो गलातियों की पत्री में, तेरी प्रकाश को खोजने वाला ही सच्चा शिक्षक को प्राप्त करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अब अभी मत्ती में क्या पढ़ रहे हैं? जो मुझे खोजता है उसे मैं 100 गुना देता हूँ, ताकि वो जिसकी चिंता करता है उसका सब कुछ पूरा हो सके। आमीन हालेलुया हालेलुया। अब आपको डिसाइड करना है मेरी बातों को शरीर में लेना है कि आत्मा में लेना है। आमीन। मेरी बातों को सामर्थ्य की तरफ बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है कि इसको तू मैं करने के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा धन की खोज नहीं करेगा तो धन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। वचन में क्या लिखा? 23 में आप क्या पढ़े? धनवान मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन उसी को हम लोग 28-29 में पढ़े तो क्या पढ़े? कि मेरे को खोजने वालों को मैं 100 गुना ऐसे ही दे दूंगा। मैटर तो तुरंत हो गया। हालेलुया। जैती ले पाए धन्यती ले पाए, लेकिन मेहनत करके पाए तो प्रभु ला नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु ला पाए के बाद में पाए तो प्रभु ला भी पाए और पैसा ला मोर घर वाला बन पाए। हालेलुया। अब कई भी पाए ना तो होता समझ में आई। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। लेकिन पैसा से पाए अगर बात पाए ना तो के जीवन ला भी खो डाले, अनंत जीवन ला भी खो डाले, तो लइकाओं ला खो डाले। हालेलुया। परिवार ला भी खो डाले। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो हमारे लिए क्या भला है? हमारे लिए ये भला है कि सारे लोगों की चिंता को मैं साइड में रखकर प्रभु में बढ़ने के बारे में सोचूं, ताकि जिसकी चिंता के कारण से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ तो उसका जरूरत परमेश्वर ही पूरा कर दे। और ये मेरी लाइफ का गवाही है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और लास्ट में क्या प्रॉब्लम हो जाता है पता है? क्या प्रॉब्लम होता है? अम्मा पे कैच करे असमई है तो मेहनत करके सब हासिल करे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो प्रभु में बढ़ जाता है वो इस बात का जानता है कि वचन में लिखा है मेरे राज्य मेरे धर्म की खोज कर तो संसार की सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी। तो उसको इस्तेमाल कौन करता है? बच्चे ही इस्तेमाल करते हैं। और उसको अकड़ में क्या करते हैं पता है बच्चे लोग?
मैं अपनी मेहनत से हासिल किया हूँ मम्मी। तो बोल रहा है जाना मैं कदरों को भारत करें, प्रार्थना करें, प्रभु लोग खोजत रहे, जेकर वजह देता है पाया तो लंबा है जाना तो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु में आप प्राउड फील करो कि आप स्वर्ग जरूर जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या सोच रहे हैं उसको छोड़ दो, क्योंकि कम से कम आज वो दुख नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। भले वो अपने घमंड में जीते रहे, लेकिन कभी किसी भली वस्तु को घटी नहीं होगा। भले वो अपने घमंड में जीते रहे, लेकिन खुश तो रहेंगे। भले अपने घमंड में जीते रहेंगे, अच्छा पहनते हुए तो देख पाओगे आप उसको, अच्छा जीते हुए तो देख पाओगे उसको, किसी साइकिल में ना चढ़ के 4 व्हीलर में चढ़ते हुए तो देख पाओगे उसको। प्रेज द लॉर्ड। वो सबसे बड़ा उसका रीजन किस बात पर होगा कि आपने उसके प्रकाश की तरफ अपना मुंह लगा लिया है यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन। और उसी प्रकाश का फल होता है कि बच्चे ब्लेस होते हैं, 100 गुना मिलता है। और बच्चे अगर ये घमंड करने लग जाते हैं तो उसको करने दो, क्योंकि उसका भी जब शादी होगा, उसके भी जब बच्चे होंगे, तो उसका भी एड़ी जब घिसेगा तो उसको समझ में आ जाएगा मेरी माँ करती तो मैं भी करूंगा, आमीन। तेरे बाप करते थे तो मैं भी करूंगा। लेकिन अभी उसको आनंदित होने दो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कम से कम आपको तो उसका चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है ना। आमीन। कम से कम आपको तो उसके लिए कमाने खाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है ना। कम से कम आपको तो उसके लिए हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है ना। इससे बड़ा ब्लेसिंग आपके और हमारे लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता। आमीन। ये मैं उसके राज उसके धर्म की खोज करूं और मेरे बच्चों को 100 गुना मिलता है यीशु मसीह के नाम। आमीन। लेकिन जो उस कमाई के लिए 100 गुना के लिए परिश्रम करता है, वो परमेश्वर से 100 गुना कभी प्राप्त नहीं कर सकता, वरन वो अनंत जीवन को भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि 23 कहता है कि धनवान धन की खोज करने वाला मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसको देखो 1 घंटे से कितना भी हुआ है, क्लोज कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे इस बात की तलाश करनी पड़ेगी, आपको और मुझे इस बात